खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। अफसोसनाक बात है, सूबाई असम्बली में कुरम वाक़े की रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कुरम जाना चाहता था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। APC में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी कारकुनों की पकड़ धक्कड़ में मसरूफ है, दूसरी जानिब बेजान मजालिस से जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। गवर्नर की संजीदा राय सूबाई हुकूमत जरूर जेरे गौर लाएगी। आला सतह के इजलास में टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला। कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जल्द से जलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इजलास को बताया गया ग्रैंड जिरगा फरीकैन से राब्ते में है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। टल पारा चन्नार रोड की सिक्योरिटी के लिए 400 साबिक पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएं। सड़क को महफूज बनाने के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला। एक्स सर्विस मेन में 350 सिपाही और 50 हेड कांस्टेबल की फहरिस्त इरसाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम में अद्वियात की तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। अली अमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात की 2 खेप लेकर कुरम पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। इस्लामाबाद में बेगुनाह पश्तूनों के साथ नस्ली इम्तियाज और बिला जवाज गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आला ने जोर दिया, ऐसे इक़दामात इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा उसके बच्चे के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तुलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तुलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। PTI वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया, अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच रही है। हमारी कोशिश है पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। बहुत जल्द तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा लाएंगे। पंजाब का कोई बच्चा फीस न होने के बायस आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पांच 5000 कारकुन गायब। पुरम तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती। शहदा की FIR के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। लोग अपने कारोबार और घर बाहर लुटाकर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुस्तकबिल का लायामल बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म से तय करेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। जेल में कैद कारकुनों को बुनियादी सहूलियात समेत फी कारकुन 2000 रुपए दे रहे हैं। PTI ने हमेशा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्ह जत्थे लाए वो जिम्मेदार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा और ना किया जाएगा। PTI वालों ने पुलिस एहलकारों को सीधी गोलियां मारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 250 के करीब एहलकार जख्मी हुए। डी चौक के हवाले से PTI की कोई तैयारी नहीं थी। माशरे को तकलीफ देने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद बंद करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट हुकूमत पर बरहम। ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, आपने अमन अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। पीटीआई ने गलत किया, लेकिन हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की? आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए? वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा रेड जोन की सिक्योरिटी के खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात मुतअय्यन। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाब में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया? एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। बता सकता हूं एहतजाज के दौरान पीटीआई पर कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्क पर गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जानबूझकर नहीं दी जा रही। गैर आईनी असम्बली के तमाम मंजूर करदा कवानीन गैर कानूनी हैं। पीटीआई हक और सच के रास्ते पर चलती रहेगी। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से मुतल्लिक गलत बयानी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मौलाना का जारहाना अंदाज। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर नाराजगी का इजहार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं बिल तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया, अब सदर साहब की तरफ से ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है, दस्तखत हो जाएंगे। इसके अलावा आज की मुलाकात का और कोई एजेंडा नहीं था। राजा परवेज अशरफ कहते हैं मुलाकात बहुत अच्छी रही। दुनिया में हम जहां जाते हैं दुनिया के लीडर तारीफ करते हैं। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 6 महीने में सऊदी वली अहद के साथ वजीर आजम की 5वीं मुलाकात थी। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। 6 साल बाद महंगाई का 4.8% पर आना कौम के लिए खुशी का मकाम। आलमी रहनुमा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। पीटीआई दौर में मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हलाकतों को छुपाया जा रहा है। मुकदमात ना जाने कहां कहां दर्ज किए गए हैं, जिनका मुझे नाम भी मालूम नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं सब जानते हैं झूठी FIRs हैं। लोगों को क्यों मारा गया? कहते हैं गोली नहीं चली। झूठ भी ऐसा बोलो जो चल सके। पीटीआई कोई तहकीकाती इदारा नहीं है जो तहकीकात करे। तहकीकात करना तो सरकार का काम है। पीटीआई को सरकार दे दें, तहकीकात करके दे देगी। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बारी पीटीआई की बहनों को जेल में मुलाकात करने की दरखास्त पर 10,000 रुपए जुर्माना। ATC रावलपिंडी ने दरखास्त बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दी। जेल इंतजामिया ने जवाब में कहा बानी पीटीआई की बहनों ने 3 दिसंबर को जेल में मुलाकात की। दरखास्त दायर करते वक्त दरखास्त गुजार मुलाकात कर रही थी। GHQ हमला केस में उमर अयूब और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत खारिज। ATC अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश होकर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते दरखास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। डी चौक एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में भी अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सीमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का भी नाम शामिल। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। बानी पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की सख्ती देकर पीटीआई डी चौक से भागी, अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी, अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। 26 नवंबर को पीटीआई कारकुनों पर जुल्म हुआ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से नारवा सलूक कर रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ और फेडरेशन को तोड़ने की साजिश है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में मार्शल लॉ है। कारकुनों के खिलाफ जुल्म पर हर हद तक जाएंगे। पीटीआई सबसे मकबूल जमात और यकजहती की अलामत है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई हमारी पहली तरजीह है। हम शोहदा के घर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू, दरखास्त दायर। थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। बेहोश चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने अपना इस्तीफा देते हुए बैरिस्टर अली जफर का नाम मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए दिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अजूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गोहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आईनी बेंच बनेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज लगाकर वापस किया तो क्या आप दोबारा जुडिशल कमीशन गए। जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया गया था, हमें दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दरखास्त दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा आपसे सीखकर हम भी ऐसा ही करेंगे। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट के मुलाजिमीन को इंतजामी फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के मामले पर आईनी बेंच ने पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। क्या हम गैर मुल्की या जंगजू हैं? हुकूमत रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज हुकूमत रवैये पर सीखपा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो इसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ 4 सूबों की नुमाइंदा जमात है। एहतजाज जारी रखेंगे, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल मलीर के लिए 2.3 खरब रुपए ग्रांट मंजूर। 5 घंटे तवील इजलास में देही आबादी को साफ पानी और सफाई सहूलियात के लिए कंपनी कायम करने की मंजूरी। थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास के अजला के लिए वर्ल्ड बैंक $400 मिलियन फराहम करेगा। वाइस चांसलर के तकर्रुर के तरीकाकार में तब्दीली की मंजूरी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियों को दूर रखने के लिए कमेटी कायम। सिंध IT कंपनी के कयाम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई हुकूमत के 8 फ्लैगशिप मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को तमाम तर लवाजमात को बर वक्त हतमी शक्ल देने की हिदायत।
स्कीम के तहत खानदान के सरबराह की इंतकाल की सूरत में हुकूमत रकम अदा करेगी। 60 साल तक 10 लाख और 60 साल से ऊपर की उम्र की सूरत में 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। शहरियों की लाइफ इंश्योरेंस पर सूबाई हुकूमत सालाना 4.5 अरब रुपए अदा करेगी।